बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। व्हाट आर द फिजिकल क्वांटिटीज? डेफिनेशन फिजिकल क्वांटिटीज की ये है कि ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। यानी ऐसी तमाम मकदारें, ऐसी तमाम क्वांटिटीज के जिनको हम मेजर कर सकें उनको हम क्या बोलेंगे? मेजरेबल क्वांटिटीज हैं। और मेजरेबल क्वांटिटीज को हम फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। तमाम की तमाम मेजरेबल क्वांटिटीज जिनको मेजर किया जा सके, जिनकी पैमाइश की जा सके, उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम बोलेंगे कि वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अब बात यह है कि क्या ऐसी भी क्वांटिटीज हैं जो कि मेजरेबल नहीं है? तो इसका आंसर है यस। एग्जांपल इसकी यूं ले लें, मैं कहता हूं कि एक शख्स खूबसूरत है। अब वो कितना खूबसूरत है उसको मैं मेजर नहीं कर सकता, उसकी खूबसूरती को। तो जिसको हम मेजर नहीं कर सकते वो फिजिकल क्वांटिटीज में नहीं आएगा, और उसको हम फिजिक्स के अंदर या पूरी साइंस के अंदर उसको हम डिस्कस ही नहीं करते। साइंस नाम ही उन चीजों का है, उन चीजों को डिस्कस करने का है कि जिनको हम मेजर कर सकते हैं। उसके अलावा साइंस में हम किसी चीज को मेजर नहीं करते, साइंस में हम किसी चीज को डिस्कस नहीं करते। अब यहाँ पे मैंने बात किया कि फलां बंदा जो है, फलां शख्स जो है वो खूबसूरत है। कितना खूबसूरत है? मुझसे कोई पूछे वो कितना खूबसूरत है, मैं ये कह सकता हूँ भी बहुत खूबसूरत है। कितना खूबसूरत है? अरे यार बहुत खूबसूरत है। मैं उसको किसी चीज के साथ कंपेयर तो कर सकता हूं। मैं ये कह सकता हूं कि वो चांद की तरह खूबसूरत है। कंपैरिजन कर सकता हूं, उसको तशबीह दे सकता हूं, लेकिन मैं उसको किसी यूनिट में उसको मैं बयान नहीं कर सकता कि वो 5 किलोग्राम खूबसूरत है या वो 10 किलोमीटर खूबसूरत है। ऐसा मैं नहीं बोल सकता, ऐसा मैं उसको बयान नहीं कर सकता। तो ऐसी चीज जिसको मैं मेजर नहीं कर सकता, जिसको मैं किसी यूनिट के साथ बता नहीं सकता, वो चीज फिजिकल क्वांटिटी में नहीं आएगी, और उस चीज को हम साइंस में डिस्कस ही नहीं करते। इसका मतलब है कि जो क्वांटिटीज तो मेजर की जा सकती हैं हम उन्हीं को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और उनको हम क्या बोलते हैं? वो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अगर बात करें फिजिकल क्वांटिटीज की, तो क्वांटिटीज हमारे पास दो तरह की हुआ करती हैं। नंबर 1 है हमारे पास बेस क्वांटिटीज, और नंबर 2 है हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब ये बेस क्वांटिटीज क्या हैं? सिस्टम इंटरनेशनल ने 7 क्वांटिटीज को बेस क्वांटिटीज कहा है, और 7 की 7 क्वांटिटीज सिस्टम इंटरनेशनल ने बता दी है हमें। बेस क्वांटिटीज होती क्या हैं? कह रहा है कि बेस क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज ऑन द बेस ऑफ विच द अदर क्वांटिटीज कैन बी डिराइव्ड। कि बेस क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनकी बेस के ऊपर आप दूसरी क्वांटिटीज को मेजर कर सकते हैं, यानी उनकी बेस पे आप दूसरी क्वांटिटीज डिराइव कर सकते हैं, वो आपकी बेस क्वांटिटीज हैं। और सिस्टम इंटरनेशनल ने आपको वो 7 क्वांटिटीज दी हैं, 7 क्वांटिटीज दी हैं। ये लिस्ट है मेरे पास इन 7 क्वांटिटीज की मौजूद। तो ये 7 क्वांटिटीज जो हैं ये बेस क्वांटिटीज हैं। हम इन बेस क्वांटिटीज को देखेंगे, इनके साथ में सैंपल दिए हुए हैं, और सैंपल जो उनके जो क्वांटिटी जो हैं उनके यूनिट्स भी बताए हैं। उसके बाद उनके जो यूनिट के सैंपल हैं वो भी यहाँ पे दिए हुए हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे ड्राइव्ड क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज क्लियर हो गया, यानी बेस क्वांटिटीज वो बेसिक क्वांटिटीज हैं, बेसिक क्वांटिटीज है, बुनियादी मकदारें हैं आपके पास, और उनकी बेस पे हम फिर क्या करते हैं? उनकी बेस पे हम और कुछ मिकदारों को फाइंड आउट करते हैं, निकालते हैं, और उनको बोला जाता है डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होंगी? डिराइव्ड क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होंगी जो कि बेस क्वांटिटी से डिराइव की जाएंगी। यानी या तो बेस क्वांटिटीज 2 या 2 से ज्यादा बेस क्वांटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा,
या फिर एक क्वांटिटी को दूसरी पे डिवाइड किया जाएगा, किसी को मल्टीप्लाई किया जाएगा, किसी को डिवाइड किया जाएगा। इस मल्टीप्लाई और डिवाइड के नतीजे में जो क्वांटिटी हमारे सामने आएंगी उनको हम क्या बोलेंगे, वो ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं। तो इसकी डेफिनेशन बनेगी, द क्वांटिटीज विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम द बेस क्वांटिटी। ड्राइव्ड क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम द बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। ये ड्राइव्ड क्वांटिटीज है हमारे पास। बेस क्वांटिटीज वो बेसिक क्वांटिटीज हैं, वो बुनियादी मकदारें हैं, और डिराइव्ड क्वांटिटी जो है वो इन्हीं बेसिक क्वांटिटी से हमने निकाली है। जरा बेस क्वांटिटीज को हम देखते हैं कि हैं कौन कौन सी। ये मेरे पास बेस क्वांटिटीज लिखी हुई हैं, कौन कौन सी हैं, और फिर हम ये भी देखेंगे कि इन बेस क्वांटिटीज को यूज करके किस तरीके से आप डिराइव्ड क्वांटिटीज बना सकते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे दिया उसने लेंथ बेस क्वांटिटी है। लेंथ क्या चीज होती है कि दो पॉइंट के दरमियान में डिस्टेंस कितना है, दो पॉइंट्स के दरमियान में फासला कितना है। बोर्ड मार्कर है मेरे पास ये। अब इसकी लेंथ क्या है, यहां से लेके यहां तक, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, दरमियान में डिस्टेंस कितना है, ये इसकी लेंथ कहलाएगी। लेंथ क्या होती है कि दो पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस कितना मौजूद है, कि वो पॉइंट कितने एक दूसरे से दूर दूर हैं, कितने एक दूसरे से वो अपार्ट हैं, उनको हम क्या कहेंगे कि वो लेंथ है। और लेंथ के लिए जो सैंबल यूज किया जाता है सिस्टम इंटरनेशनल में वो एल होता है, स्मॉल एल, और लेंथ का यूनिट मीटर है, मीटर का सैंबल जो है वो स्मॉल एम है। उसके पास आपके पास दूसरी क्वांटिटी जो मैस के लिए हम सैंबल यूज करेंगे स्मॉल एम, और इसका जो यूनिट है मैस का वो किलोग्राम है, और किलोग्राम की जो सैंबल है वो केजी है। आप आगे आपके पास टाइम है, टाइम को स्मॉल टी से शो करते हैं, इसका जो यूनिट है वो सेकंड है, और सेकंड को आप एस से लिखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट सैंबल इसका आई, जो यूनिट है इसका वो एम्पेयर, और एम्पेयर को शो करेंगे हम कैपिटल ए से। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, रोशनी की शिद्दत, इसको आप कैपिटल एल से शो करेंगे, कैपिटल एल से। यूनिट इसका कैंडेला है, और कैंडेला का आप सैंबल सी डी से शो करेंगे। टेम्परेचर है आपके पास कैपिटल टी से लिखा जाता है। सिस्टम इंटरनेशनल में इसका यूनिट केल्विन है, और केल्विन को आप के से शो करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, चीज की मिकदार, किसी भी चीज की मिकदार, सैंबल जो इसका वो स्मॉल एन है, इसके लिए हम जो यूनिट यूज करते हैं वो मोल है, MOLE मोल लिखा जाता है, और इसका हम जो सैंबल यूज करेंगे मोल का वो हमने लिखा है MOL, सैंबल इसका MOL। पूरा वर्ड क्या है, MOLE मोल, और सैंबल इसका जो है वो MOL मोल है। 7 क्वांटिटीज हैं, उनके साथ यूनिट्स हैं, और साथ में सैंबल्स हैं इनके। अब मैंने बात की थी कि हम इन्हीं क्वांटिटीज को यूज करके ड्राइव्ड क्वांटिटीज निकालते हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज निकालते हैं। यहाँ पे 2 क्वांटिटीज मेरे सामने, इनको मैं देखता हूं, एक लेंथ है और एक मेरे पास टाइम है। लेंथ और टाइम, लेंथ का दूसरा नाम डिस्टेंस, आप डिस्टेंस भी इसको बोल सकते हैं। अगर मैं लेंथ को डिवाइड करूंगा टाइम पे, लेंथ को डिवाइड करूंगा मैं टाइम पे, तो मेरे पास जो चीज निकलेगी वो होगी स्पीड। स्पीड, अब इसको लेंथ कह दें, या आप चाहें तो इसको आप डिस्टेंस लिख सकते हैं, आप इसको डी से भी शो कर सकते हैं। एल आर डी लिख दें, लेंथ है या डिस्टेंस है। जब आप इसको टाइम पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास किसी भी चीज की स्पीड निकलेगी। कहते हैं कि एक वक्त तक ऐसा था कि लोग बेसिक क्वांटिटीज के मतलब जानते थे, लेकिन आगे उनको बेसिक क्वांटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके ड्राइव्ड क्वांटिटीज का उनको नहीं पता था। तो फिर वक्त के साथ साथ ये भी हो गया कि हम 2 या 2 से ज्यादा बेस क्वांटिटीज को यूज करके ड्राइव्ड क्वांटिटीज भी निकाल सकते हैं। उसके बाद ये मैंने यहाँ पे क्या किया, लेंथ को मैंने डिवाइड कर दिया, टाइम पे तो स्पीड निकली है। मैंने बात की है कि हम इनको मल्टीप्लाई करके भी कुछ बना सकते हैं। जैसे लेंथ है मेरे पास एक चीज की, एक लेंथ है, उसको अगर मैं लेंथ से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास निकल आएगा एरिया। लेंथ
लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ कह लें या लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ कह दें, क्योंकि वो जो विड्थ है वो भी एक डिस्टेंस का ही नाम है। लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ तो क्या निकलता है, ये एरिया। और अगर मैं इस लेंथ को 3 दफा मल्टीप्लाई कर दूं, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, तो ये मेरे पास आएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम किसी भी चीज का। यानी आपके पास कोई एक चीज है, आप उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं कि उस चीज का हुज्जम क्या है, वो चीज कितनी जगह घेर रही है, उसका वॉल्यूम कहलाता है। लेंथ को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो एरिया, लेंथ को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो वॉल्यूम। अब बात यह है कि जब क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही हैं या डिवाइड हो रही हैं, तो क्या आपके पास डिराइव्ड क्वांटिटीज निकल रही हैं। बेस क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं, तो डिराइव्ड क्वांटिटीज निकल रही हैं। तो क्या क्वांटिटीज के मल्टीप्लाई होने या डिवाइड होने से इनके यूनिट्स जो हैं वो भी मल्टीप्लाई या डिवाइड होते हैं? बिल्कुल होते हैं। अगर मैं इसको देखूं तो लेंथ का यूनिट हम यूज करते हैं मीटर, मीटर। अब लेंथ की जगह मैंने क्या लिख दिया, मीटर, क्योंकि लेंथ को हम मीटर में मेजर करेंगे और टाइम जो है इसको हम सेकंड में करते हैं, सेकंड में, ठीक है। टाइम का सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट सेकंड है। इसका मतलब है जब मैं इसको मैं डिवाइड करूंगा, मीटर को डिवाइड करूंगा सेकंड पे, मीटर को डिवाइड सेकंड पे करूंगा, तो मेरे पास स्पीड जो निकलेगी वो क्या निकलेगी, मीटर पर सेकंड इसको बोलेंगे, मीटर पर सेकंड। के 1 सेकंड में उसने कितने मीटर फासला तय किया है, तो स्पीड का जो मेरे पास फिर यूनिट निकल आएगा वो मीटर पर सेकंड निकल आएगा। मैंने यहाँ पे 2 बेस क्वांटिटीज को आपस में मिला के मैंने ड्राइव्ड क्वांटिटी निकाली। इसका मतलब है कि बेस यूनिट्स को मिलाने से जो यूनिट्स बनेंगे उनको हम ड्राइव्ड यूनिट्स बोलेंगे। ये बेस यूनिट्स हैं, इनको मिलाने से, आपस में डिवाइड करने से या मल्टीप्लाई करने से जो यूनिट्स हमारे पास आएंगे उनको हम क्या बोलेंगे, ड्राइव्ड यूनिट्स बोलेंगे। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। अब 2 लेंथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक का यूनिट क्या है, मीटर, और दूसरी का यूनिट क्या है, वो भी मीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर m की पावर 2। अगर मैं 3 लेंथ को आपस में मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या बन जाएगा, ठीक है, 3 लेंथ को आपस में मल्टीप्लाई करता हूं, इसका क्या, मीटर, मीटर मल्टीप्लाई मीटर, तो क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा, m की पावर 3 मीटर क्यूब। यानी मैंने 3 लेंथ आपस में मल्टीप्लाई किए हैं तो उनके जो यूनिट्स हैं मीटर्स में वो भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो मीटर क्यूब मेरे पास आ जाएगा। आज हमने पढ़ा कि फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है। एक दफा फिर से जरा इनका ओवरव्यू दे देता हूं। फिजिकल क्वांटिटीज तमाम क्वांटिटीज के जिनको हम मेजर कर सकें, ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज, तमाम की तमाम क्वांटिटी जिनको मेजर किया जा सकता है उनको क्या बोलते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ठीक है। और फिजिकल क्वांटिटीज फिर हमने देखा कि 2 तरह की होती हैं, बेस क्वांटिटीज और ड्राइव्ड क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज वो हैं कि जिनकी बेस पे आप दूसरी क्वांटिटीज को ड्राइव कर सकते हैं। सिस्टम इंटरनेशनल में 7 ये बेस क्वांटिटीज आपके पास दी हुई हैं। इन बेस क्वांटिटीज को ही आपस में मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके हम बनाते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज। उसकी मैंने आपको ये 2 एग्जांपल यहाँ पे दी हैं। क्या किया है कि लेंथ को हमने डिवाइड किया है टाइम पे तो स्पीड निकली है। लेंथ का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकंड। जब हमने डिवाइड किया है तो हमारे पास आएगा मीटर पर सेकंड, यानी स्पीड का यूनिट क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड। इस तरह से एरिया 2 लेंथ को आपस में मल्टीप्लाई किया, पहला लेंथ है यूनिट मीटर, दूसरा लेंथ है यूनिट मीटर, तो इसका मतलब है एरिया का जो यूनिट बन जाएगा वो मीटर स्क्वायर बन जाएगा। हमने 3 लेंथ को आपस में मल्टीप्लाई किया, एक का मीटर, दूसरे का मीटर, तीसरे का मीटर,